सारी बातों के लिए आज हम अपने सारे शरीर के ब्लॉकेजेस को, अवरोधों को दूर करेंगे। उनको दूर करने के लिए इस ईश्वर से जब से हमारी आत्मा की यात्रा शुरू हुई, हमारे द्वारा किए हुए सारे कर्म जो हर जन्म में हमारे साथ आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग के रूप में उसके प्रभाव को कम करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, जब से मेरी आत्मा की यात्रा शुरू हुई इस धरती पर, बहुत से जाने अनजाने जो भी बातें मैंने की, जो गलतियां की, कुछ गलतियां जानबूझ के किया, कुछ गलतियां अपने आप होती चली गई, एक चेन की तरह से। सारी गलतियों के लिए मैं आज माफी मांगती हूँ। सारी गलतियों के प्रभाव जो मेरे जीवन पे पड़ रहे हैं, इससे मुझे मुक्त करें। मेरी यात्रा को और सुलभ, साकार और सहज बनाने के लिए, सजीव बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें। आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरा विवेक सर्वत्र प्रभावित हो रहा है। आने वाले दिनों में आज से ही इसका प्रभाव मेरे कर्मों पर, मेरे जीवन पर अब पड़ना शुरू हो गया है। मेरे जीवन को कई सारी खुशियों से, प्यार से भरते हुए इस जन्म में जो गलतियां हैं उनको माफ करते हुए मुझे आगे बढ़ाते हुए लगातार आपके कृपा की बौछार, आशीर्वाद की बौछार जो मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर पड़ रही है, तो कृपा की, आशीर्वादों की बौछार मेरे पूरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को निर्मल कर रही है, शुद्ध कर रही है, हर चीजों से मुक्त करती है, मुझे हल्का करती है। जीवन के हर मोड़ पर
प्रकृति से, इस धरती से जुड़ती जा रही है। हर चीज को महसूस करना हमने सीख लिया है। प्रकृति की सुंदरता, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की बातों में अपने लिए प्यार, मेरी बुद्धि ने सीख लिया है। हर व्यक्ति की बातें, हर व्यक्ति को ज्ञान नई सीख के साथ आगे बढ़ा रहा है। सृष्टि में प्यार, दुनिया में हर पशु पक्षी जीव जंतु सभी के प्रति प्रेम, करुणा, दया धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इस प्रकृति से जोड़ने के लिए आत्मा से, मन से इस समझ को देने के लिए, इस बुद्धि को देने के लिए बहुत बहुत आपके प्यार के बौछार से मेरा शरीर लगातार हील होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है। हर सांस में प्रेम की भावना, प्रतिभा की भावना बढ़ती जा रही है। आप लगातार मुझे मिले अच्छे कर्मों से मुझे नवाजते जा रहे हैं। हर अच्छे काम के प्रति प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हर अच्छे लोगों से मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे पिछली सारी बातों से मुक्त करने के लिए, मुझे शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धरती पर रहते हुए मेरी आत्मा को एक परिवार का सुख, माता पिता का सुख, बच्चों का सुख, दोस्तों का, रिश्तेदारों का सारे सुख को देने के लिए बहुत बहुत मेरे शरीर में मौजूद इन सारे अवरोधों को, obstacles को, ब्लॉकेजेस को आपके प्यार से लगातार दूर होते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए इस
डिवाइन पावर का, उस ईश्वर के जो लाइट के रूप में आगे बढ़ते हुए हमारे क्राउन चक्रा को टच कर रहे हैं, सहस्त्रार चक्रा पे एक दिव्य रोशनी ईश्वर के प्रेम के कृपा की बौछार के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करिए हमारे माथे पर प्रवेश करते हुए हमारे आँखों को, कान को, पूरे चेहरे को नहलाते हुए गर्दन से होते हुए दोनों कंधों पे, दिव्य रोशनी नहलाते हुए शरीर की नस नाड़ियों में, किसी भी अंग में जो वो ब्लॉकेजेस हैं, उन सब को मेल्ट करती हुई, उन सब के ऊपर पड़ती हुई ये रोशनी हमारे पूरे शरीर को निर्मल बना रही है। शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भरता ही जा रहा है। हमारे पूरे ऑरा में, हमारे सातों चक्रास में हमारा रूट चक्रा सबसे नीचे है, दिव्य रोशनी की वजह से खिलता हुआ हमारा सेक्टर चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हमारे हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, सारे चक्रों में बैठे दिव्य रोशनी शरीर के अंगों में बहते हुए महसूस करिए। सारे वेन्स, आर्टरीज, जितने भी नस नाड़ियाँ, धमनी, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उसमें बहती हुई है दिव्य रोशनी महसूस करिए। शरीर के एक एक अंग को हिलाते हुए वो ईश्वरीय, वो डिवाइन पावर ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को निर्मल बना रही है, हर ब्लॉकेज को दूर करते हुए हमें स्वस्थ बनाते हुए पूरा शरीर ऊर्जा से भरता हुआ हमारे पूरे ऑरा में समाते हुए, फैलते हुए चारों दिशाओं में हमारे आसपास ये ऊर्जा फैलता हुआ महसूस करें। बीच में आपका शरीर, पूरा शरीर एक सुरक्षा के घेरे में, शरीर बीच में, चारों ओर वो दिव्य ऊर्जा, ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की डिवाइन पावर धीरे धीरे चारों ओर से सिमटती हुई, सिकुड़ती हुई
आपके शरीर में, पूरे पार्ट में, हृदय से होती हुई आपके शरीर में समा गई। पूरी रोशनी शरीर में चली गई। अब आप और आपका शरीर शांत अवस्था में बैठा हुआ, दिव्यता को प्राप्त करता हुआ, सांसों पर ध्यान लेकर आइए। देखिए, हर सांस के साथ खुशी महसूस हो रही है। हर आती और जाती हुई श्वास के साथ मन शांत, उस गहनता को, उस विश्राम अवस्था को, शून्य विचारधारा, पूरी तरह से शांत, अपनी नाक को देखिए। हर आती और जाती हुई श्वास पूरी तरह शांत। इन सांसों को महसूस करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे। सांसों को आजकल लगातार सबसे बड़ा देखते रहिए। लगातार अपनी सांसों को थोड़ी देर देखते रहिए। 1 मिनट शांत अवस्था में अपनी आती और जाती हुई सांसों को हम देखेंगे। यस, इन्हीं सांसों को देखते हुए इसी लय में ओम की ध्वनि से इस वाइब्रेशन को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। गहरे श्वास के साथ गहरा श्वास भरकर छोड़ने की प्रक्रिया में हम ओम शब्द बोलेंगे। ओम। 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 ओम।
हे परम पिता परमेश्वर, आप सर्वाधार हैं, सकल जगत के उत्पादन करता है। हम सब की अनंत काल से मनोकामनाओं को पूरा करते आ रहे हैं। आप शांति और आनंद का परम सागर हैं। हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे प्यारे प्रभु, हम में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है। हमें जीवन के हर पल आपका आशीर्वाद, आपके गाइडेंस हर पल हमें मिलती रहे प्रभु। आज इस पुनीत वेला पावनमयी मेला में बैठकर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबका जीवन श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ विचारों और कर्मों से हम युक्त हो। हे प्रभु, हमें सच्ची आस्था और विश्वास हो। हमारी आत्मा सूक्ष्म और उन्नत हो। हमारा शरीर स्वस्थ और परिपुष्ट हो। हमारे हृदय में सबके लिए
प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम हमेशा परिपूर्ण रहे। हम अपने करियर को पाने के लिए, अपने कर्म करने के लिए हमेशा उत्साहित और उमंग से भरे रहे। सकारात्मक विचारों का प्रवाह हमारे मस्तिष्क की शान हो प्रभु। हमारा हर कर्म सबको सुख देने वाला हो। हमारा हर विचार, हर कर्म सबका मंगल करने वाला। हम बड़ों की सेवा शुश्रूषा करते हुए उनके आशीर्वाद के पात्र बने। हे प्रभु, हम में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा दो प्रभु। हम हमेशा हर पल आपका भजन कीर्तन, धन्यवाद हमेशा करते हुए आपके भी आशीर्वाद के पात्र बने रहे। हम मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहे, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहे। हे प्रभु, हम इसी तरह आनंद में मस्त और मगन रहते हुए अपने जीवन के हर पल को आपकी सेवा में लगाकर, आपको हर कर्म आपको समर्पित करते हुए इस जीवन को आनंदित होकर जिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद ये सुंदर सा जीवन देने के लिए, ये प्यारा सा परिवार देने के लिए, सुंदर संसार देने के लिए, श्रेष्ठ बुद्धि देने के लिए, श्रेष्ठ जीव बनाने के लिए प्रभु आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को सुनकर हम सबको अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। इस सकारात्मक ऊर्जा की तरंगों को अपने अंदर महसूस करते हुए दो क्षण का मौन रखकर ऊर्जा को महसूस करेंगे।
अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाएंगे। अपने आप को वापस अपनी चेतना में समेटते हुए अपनी हथेलियों को सर्वप्रथम देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पल के इस आनंद के साझीदार बनने के लिए, इस परम शक्ति का अनुभव कराने के लिए, इतना प्यारा सा आपका साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं तो इतनी गहरे चली गई थी, आंख खोलने का ही मन नहीं हो रहा था। वेरी नाइस। शुरू में मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। आज म्यूजिक लाउड तो नहीं था? आकृति बताएगी, मुझे तो ठीक लग रहा था। यस मैम, ठीक था आज। थैंक यू सो आकृति अभी मच। म्यूट हो आप। आकृति म्यूट हो अभी आप। हाँ, थैंक यू। ठीक था। अच्छा म्यूजिक था और हम्म, बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा। आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से हम अपनी टाइनी हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए अभी हमारा कुछ दिनों बाद कोई बुक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वेट हो गया। तो कुछ दिनों बाद हम कुछ स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक हमारी क्लासेस ऐसी ही चलती रहेंगी। मेडिटेशन प्लस कुछ मोटिवेशनल बातें और कुछ शेयरिंग और आपसे आप मिलना, ताकि हमारी जो है मीटिंग लगातार हम लोग आपस में टच में रहें। और नए लोगों को आप प्लीज़ ज़रूर जोड़ें, और हम भी कोशिश करते हैं नए लोगों को जोड़ने की, और आप लोग भी ग्रुप में सबको जोड़िए, ताकि हम कुछ अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सकें और कुछ कर सकें। यस। क्योंकि हम जो भी करते हैं डेली, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे कोई भी हैबिट हो, छोटी छोटी जो बातें होती हैं हमारे जीवन में, हमें क्या लगती है कि हम आज ये काम कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा काम है। कोई भी अच्छा छोटा काम जब हम डेली कंसिस्टेंसी के साथ डेली करते हैं और उसका परिणाम नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है इसका कुछ फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन आपको पता है, रोज एक एक दिन का एक एक अच्छा किया हुआ काम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में साल भर में उसका परिवर्तन और रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए कि आप बुक्स नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन आप डेली 10 मिनट भी बुक्स पढ़ते हो, 10 मिनट्स भी, तो साल में आप देखोगे कि कई बुक्स आप पढ़ सकते हो, कई बुक्स आपकी खत्म हो जाएंगी। और जैसे आप एक दिन भी कुछ खराब खाना अनहेल्दी फूड खाते हो, तो आप देखोगे साल भर के बाद आपकी हेल्थ वैसी खराब होने लगेगी। और एक दिन भी आप हेल्दी फूड खाना शुरू कर देते हो, तो साल भर देखोगे कि सुपर से भी डुपर हमारी हेल्थ होती चली जा रही है। तो ये हमारी हैबिट्स का इतना प्रभाव होता है। मान लीजिए कि कोई आपने एक 1% भी अपना एक अच्छा काम, कोई भी अच्छा काम आज आपने, जैसे कोई अच्छी काम का मतलब ये नहीं है, कोई अच्छी हैबिट डेवलप की अपने में, कोई भी बहुत अच्छी हैबिट 1% ओनली, तो साल भर आप देखोगे कि उसका परिणाम क्या आएगा, 37 टाइम्स गुना होकर आएगा। और लेकिन वहीं पे कोई वैसे कोई भी एक गंदी आदत है हमारी, जैसे हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इधर उधर की चीजें कर रहे हैं, या कुछ सुन रहे हैं, कोई भी बुरी चीज, कोई भी नई बुरी भी चीज सुन रहे हैं एक दिन, तो वो 1% साल भर में जाके हमको कहाँ पहुंचा देगा, जीरो पे पहुंचा देगा। जहां से हमने जर्नी शुरू की थी, फिर हम जाके वहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स वहीं पे हमको लेके जाएगी। तो इसीलिए हमारी जो रोजमर्रा की हैबिट्स हैं,
हमें उन पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारी एक दिन की जो हैबिट्स होती है एक दिन में हमको परिवर्तन ला कर नहीं दिखाती है। उसके रोज 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 कोई काम हम जब अच्छी चीज करते हैं या सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें क्या लगता है कुछ असर ही नहीं कर रहा है जीवन में। रोज तो क्लास करते हैं, रोज ग्रेटिट्यूड राइटिंग कर रहे हैं, रोज अच्छी बातें सुन रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, कई लोग उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता है रोज अच्छा काम जो हम सीख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए रिजल्ट को लाने के लिए रिकॉर्डिंग के रूप में आ रहा है। इसी को कहते हैं ना कि हमारा कब जब स्लो प्रोग्रेस होती है तो एक सडन ब्रेक थ्रू आता है, जैसे कहते हैं एक पोटेंशियल प्लेट्यू वाला पोटेंशियल बन जाता है। तभी तो जो लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट जो आपने पहला एफर्ट लिया, मान लीजिए कि आज के दिन आपने कोई 10 मिनट कोई अच्छी चीज सीखी, और वो रोज आप अपने एवरीडे आप रूटीन में 10 मिनट कोई अच्छी चीज सीख रहे हो, किसी को नहीं दिख रहा उसका परिणाम, हमें भी नहीं दिख रहा, दूसरों को भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको पता है एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग आपके साथ रहते हैं उनके साथ आप रह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक दिन इतना बड़ा अचानक सडन चेंज आएगा कि कहते हैं ना प्लेट्यू पे पहुंच जाओगे। तो प्लेट्यू पे क्या होता है, पहाड़ों पे चढ़ते 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 एक टेबल फॉर्म आता है जहां पे आप थोड़ी देर रुक सकते हो, घूम सकते हो, खा पी सकते हो। उसी तरह से हमारे जीवन की सक्सेस होती है, सफलता होती है। जब हम मेहनत करते हैं, एवरीडे कोई ना कोई एफर्ट लेते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, तो कोई चीज जाया नहीं जाती है, एक ना एक दिन जरूर आती है जो हमें दूसरों से अलग करती है। क्यों? क्योंकि हमने हर दिन एफर्ट लिया है ना। और आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग अचानक उनको सफलता मिल जाती है, वो थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं उनको, तो वो जो सफलता अचानक मिल गई, कोई भी गोल जैसे आपको आपका अपना गोल है, अचानक आपको मिल गया, वो पूरा हो गया, तो आपने देखा होगा कि अचानक मिली हुई चीज बहुत देर तक सस्टेन नहीं करती है, आदमी तुरंत नीचे गिर जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप कई फील्ड में से कई सेलिब्रिटीज के ले सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि 70s के एरा में देखिए अमिताभ बच्चन कोई सक्सेसफुल नहीं था, फ्लॉप एक्टर था, उसको चारों तरफ से रिजेक्शन था, लेकिन वो इस बात पे उसको उसने असर नहीं किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमिताभ बच्चन बन जाएं, मतलब ये इसलिए यहाँ बता रही हूँ कि एवरी डे मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी हुई है कि वो एवरी डे कहते थे कि मैं हर 15 मिनट वॉइस वॉइस का प्रैक्टिस करता था, आवाज अच्छी करने के लिए, और हर दिन मैं स्क्रिप्ट को डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो इसके लिए मैं हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस करता था। तो हर दिन वो प्रैक्टिस करते करते कह रहे एक समय आया कि मैंने गोल पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमें अपने जीवन पे जो लास्ट गोल है, जो हमको हमें पाना है या बनना है या मिलना है, उस पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब जो प्रोसेस फॉलो करते हो, जो डेली प्रोसेस, मान लीजिए आप 5 मिनट ही देते हो, 10 ही मिनट देते हो, तो आप देखोगे कई सालों में उसका परिणाम इतना अच्छा आएगा कि आपको भीड़ से अलग करेगा वो। मैं ये नहीं कहती कि आदमी बिल्कुल, मतलब एक ऐसे प्लेट्यू पे पहुंचोगे जो टेबल फॉर्म में होगा, जहां आप रुक जाओगे, आपकी सफलता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई आपको तोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब गोल हमारा पूरा हो जाता है, जैसे आप वो लोगों को देखोगे, बहुत से लोग गोल पर पूरा फोकस करते हैं कि बस मेरे को यही पाना है, यही यहाँ पे जाना है, यही मिलना है, ये करना है, तो वो जैसे ही गोल मिल जाता है हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है लाइफ का। तो इसलिए सिस्टम में रहना, प्रोसेस को फॉलो करना, डेली कुछ ना कुछ सीखना, भले छोटी सी चीज, कोई भी एक अच्छी चीज सीखना, कुछ अच्छा सा पढ़ना, वो साल के एंड में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और अचानक आएगा। एक दिन की आपकी जो आप ग्रेटिट्यूड राइटिंग करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो, तो मैं, हो सकता है उसका 5 महीने 6 महीने ना आए असर, हो सकता है ना आए, लेकिन साल भर बाद तो आएगा। उसको बीच में इग्नोर करके हम लोग घबरा के सारी चीजें छोड़ देते हैं, प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो गोल पे ध्यान, इसीलिए कहते हैं नेवर फोकस ऑन योर गोल, ऑलवेज फॉलो योर सिस्टम। हमेशा सिस्टम को और प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारी आज की सीख है, लर्निंग है कि हमें कुछ भी अच्छी सक्सेस, देखिए कहीं भी हम पहुंच जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, बस डेली हमको अपने टाइम में रोज हमें ये ध्यान देना है कि कुछ नया सीखना है,
तो कोई नई बुक पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, 10 मिनट टाइम निकाल के पढ़ो। आप देख लेना साल के एंड में आपको दूसरों को भी दिखाई देगा, और आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ। शुरुआती दौर में कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा कि आप में क्या चेंज आ रहा है। लेकिन आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, जहां आप पहुंचने वाले हो, जब आप वहां पहुंचोगे तो लगातार उस जगह पे रहोगे। फिर वहां से आपको कोई गिरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपने स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स लिए हैं, छोटी छोटी मेहनत की है। एक ही दिन में बहुत मेहनत कर लिया, फिर उसका रिजल्ट नहीं आता। आप रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हो, तो आप उस जगह पहुंचोगे, उस पोटेंशियल में उस चीज को आप जरूर मिलेगा। तो ये है हमारी आज की एटॉमिक हैबिट्स की छोटी सी चीजें मैं लेकर आई हूँ इस बुक की। तो थैंक यू। आगे ममता बताएगी आज का क्या टीचिंग है। कुछ नहीं, हम तो इसी में ही खो गए थे। वाह, थैंक यू नीलम, बहुत अच्छा एडवाइस दिया, बहुत अच्छा दिया यस है। यस और यस। इससे मैं रिलेट कर पाऊंगी कि जब से आप लोगों के साथ में ज्वाइन हुई तो मेरी कम से कम 10 बुक कंप्लीट हुई है। आप लोगों के साथ में 4-5, और 2-3 मैं एक्स्ट्रा बाहर से बुक पढ़ी हूँ। तो वाह। ये एग्जाम्पल एक आपने बहुत अच्छा बताया है। और ये हमें कंटिन्यू सबको रखना चाहिए कि और भी हम लोग यस फ्यूचर में बुक मतलब कई दर्जनों में पढ़ लेंगे या 100 कंप्लीट हो जाएंगी ऐसा करने यस पे बहुत जल्दी। यस यस यस, यस थैंक यस। यू। थैंक यू सो थैंक यू मच नीलम। आकृति, थैंक यू आकृति। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? कुछ सीमा जी कुछ बोलेंगी? रश्मि, मैं सीमा। मैं क्या नहीं। बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं तो इतना चेंज हो गई सही में। बहुत अच्छा लगता है इतना। पहली बार, पहला तो मैं परिवर्तन अपने में बदलाव ही देख रही हूँ। सबसे बढ़िया तो मुझे यही अच्छा लग रहा है। हम्म, फिर हम्म। बाकी तो सब कुछ ठीक है। नहीं, वो धीरे धीरे आता है वो। देखो, अचानक जो सफलता मिलती है या अचानक बहुत परिवर्तन आता है, वो बहुत दिनों तक नहीं रहता है। स्मॉल स्मॉल इफेक्ट जो हाँ। आते हैं ना, वो लॉन्ग रन में उसका इफेक्ट अलग होता है। तो हमें गोल और उद्देश्य पे ध्यान ना देके अपने काम पे, अपने उस पे फोकस होके सिस्टम को फॉलो करें, हम प्रोसेस को फॉलो करें डेली जो हम कर रहे हैं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बस कुछ नया सीखे जरूर। तो आज का टाइम हो गया 12:45। ममता को कुछ कहना है तो कह सकती है, नहीं तो क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, फिर कल एक भजन मिलेंगे। एक भजन एक भजन चलेगा क्या आप लोगों को? यस। बिना म्यूजिक के, थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे लास्ट टाइम होता है हमारी लाइफ का, तो उसके लिए एक शब्द कहा गया है का, मतलब पॉजिटिव वर्ड में, डोली। जब तेरी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। मतलब डोली उसको कहा है, जब हमारा लास्ट टाइम जो वो हम उठाए जाते यस, हैं, राइट। तो उसको डोली कहा है। रीजन की पॉजिटिव वर्ड्स के लिए, सिर्फ एक पॉजिटिव उसके लिए, जी उसके जी लिए, जी फीलिंग जी। के लिए। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। बहुत बिन खूब। मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, किन गुलों पर हो रहा है तू निसार, किन गुलों पर हो रहा है
ओ निसार, पीछे से माली खड़ा है होशियार, पीछे से माली खड़ा है होशियार, मार कर गोली निराली जाएगी, मार कर गोली निराली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए मुसाफिर क्यों परसता है यहाँ, ए मुसाफिर क्यों परसता है यहाँ, ये मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहां पर ए जनाब, कैसे मुकरोगे वहां पर ए जनाब, जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। वही होती है एक अरे बही वाह खाता, वाह वाह, बहुत बढ़िया जो बहुत बहुत आपका बढ़िया। खाता होता है उसको बही बोलते हैं, बही मतलब खाते का जो हिसाब होता है जिसमें। और लुकमान एक शब्द आया इसमें, लुकमान और सिकंदर। सिकंदर एक बहुत बड़ा राजा हुआ है और लुकमान एक वैद हुआ था, वैद। तो वो कहता है कि चाहे कितना ही बड़ा वैद वैद भी क्यों ना हो, वो भी जाते समय यही कह गया कि ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। वाह। और ये है, होगा परलोक में तेरा हिसाब, तब कैसे मुकरोगे जनाब, जब बही तेरी निकाली जाएगी, बिन बहुत सुंदर मुहूर्त ममता, के उठा बहुत ली सुंदर। बहुत जाएगी। सुंदर। मेरे कहाँ से पापा निकाल गाते थे गए। इस गाने को, आज मुझे याद आ गई थी पापा की, तो मैंने कहा आज इस गाने को भजन को गाते बहुत हैं। सुंदर गाया ममता जी, बहुत बहुत सुंदर, वाह, सुंदर। और इतना मजा आ मीनिंग गया, है मजा इसमें। आ गया ममता जी। बहुत ये भी मीनिंगफुल था जरूरी है, ममता, पूरी संगीत बहुत भी जीवन जरूरी यात्रा का ही है ये तो। है। पूरे मतलब बहुत यही अच्छा, है, बहुत मीनिंगफुल था ये। बहुत यस, मीनिंग। यस, मैंने कहा संगीत भी होना चाहिए हमारी क्लास में, बिना संगीत के भी क्या मजा। हमें भी पता चला ना, मैम गाते भी इतना अच्छा है। सही बात है। वेरी नाइस। सब मैं तो एक फेवरेट, मैं भजन बहुत गाती हूँ, बहुत भजन गाती हूँ मैं। और इतने अच्छे अच्छे भजन आते हैं मुझे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मीनिंगफुल भी, बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग मतलब वाले। कितना अच्छा है ना कि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा वही खाता खोला जाएगा, क्या बात है, हाँ नहीं। नहीं, सब एक एक भजन लेके आओ सब। हाँ, ठीक बहुत है, अच्छा। ठीक है, डन। हाँ, ये अच्छा तरीका है। अब कल एक भजन लेके आना कोई और, ठीक है, फिर यस, सुनाना भाई, एक एक तो चलता हैगा, अच्छा अच्छा सा होना चाहिए। सही लेकिन है। वो हमारी क्लासेस से भी थोड़ा सा रिलेट करे। ऐसा एक ना, एक दो भजन कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब वैसे होते हैं, मतलब दूसरी चीजों के ऊपर, वो नहीं। जैसे एक मेरे को भजन कल कोई यहाँ पे मंदिर में चल रहा था, मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा वो, कि जैसे उसके बोल तो अच्छे थे, स्टार्टिंग तो अच्छी थी, जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन न गाना ना चाहिए, और बाकी हाँ का जो अंदर था उसमें सारा कुछ वो उल्ट पुल्ट कर रखा था।
बीवी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए, भाई कितना प्यारा हो उसे राज हाँ मैंने कहा यार ये रिलेट नहीं करता, ये हमारी चीजों से रिलेट नहीं करता, तो इस टाइप का नहीं हो। सही में। जितना भी अच्छा भाई हो उसको राज बताना नहीं चाहिए। हाँ ये हाँ गलत है। ऐसा कुछ था। चलो ठीक है, हम्म। वो चीजें ठीक है, लेकिन मुझे मतलब मेरी पर्सनल राय ये है कि भजन का मतलब है या तो उसमें ईश्वर का गुणगान हो या हमारे जीवन की सच्चाई हो, जो ठीक हमारे है। को वाकई में कुछ और अच्छी चीजें सिखाती हो, है ना। तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि असर, और गुणगान हो, ईश्वर का गुणगान हो और ईश्वर से रिलेटेड चीज हो, तो वो तो बस परम आनंद है। इसी बात एक्चुअली भी एक उसी बात का नाम बताओ भजन ममता है। जी, यहाँ हाँ पे मंदिर में इसी बात में वो थोड़ा सा वो हो गया था। मतलब हाँ कोई कोई ऐसे जैसे आप कहे ना ऐसे भजन गाते थे, कोई मतलब हाँ मीनिंग पूरा मतलब मीनिंग हो भगवान का वो गाते थे। तो कह हाँ, रही ये अच्छे नहीं लगते ऐसे ऐसे भजन। ये अच्छे नहीं मुझे लगते। हाँ हाँ, ये जो जो मुझे याद सर्व आया। हाँ सर्व सत्य है वो अच्छे लगते हाँ हैं, है ना, हाँ वो चीजें अच्छी हाँ लगती है। हाँ, थोड़ा ये अगड़ बगड़ हो जाता है ना इनमें ये थोड़ा। हाँ सही बात। यस। सही चलो कह बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद, आपने चलो पसंद बहुत किया, वाह, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी दिल से थैंक यू शुक्रिया, दिल नीलम से जी, शुक्रिया, ममता जी, दिल से थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक मीटिंग यू। एंड करें थैंक क्या, यू। मीटिंग एंड करें। हाँ, यस थैंक यस, यू। ओके थैंक यू। मीटिंग बाय एंड बाय बाय करते जी। हैं। बाय बाय, बाय। कल मिलते See हैं। you tomorrow.